कैसे हो? आशा करते आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं प्रेम धूमड़ा संतरा। आज मेरे पास हैं आहूजा की SS 250 DP आहूजा की मशीन है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आज पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा। टोटल कहाँ से खरीदनी है और किस प्रकार की होनी चाहिए, मतलब आहूजा में भी अलग अलग प्रकार की होती है। उन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसको कैसे यूज़ करना है और इनके ऊपर कौन कौन से स्पीकर लगते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल के बारे में पूरा वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आहूजा ओरिजिनल होती है। इसकी प्राइस है अभी, अगर हम ये पेन ड्राइव वाली है, पेन ड्राइव में लेते हैं तो 17-17.5 हज़ार के आसपास मिलती है और बिना पेन ड्राइव की लगभग 16,000 या 15,500 के आसपास, लगभग 1,000-1,500 रुपये का फ़र्क रहता है। ये मतलब होता है ना USB वाला, ये नहीं आता है। और अगर हम इसको सीधा यूज़ करना चाहते हैं तो ऑक्स वाला इसमें दिया हुआ होता है। इस मशीन के पीछे साइड इसके ऑक्स पिन के ये मतलब इधर है, आप लोग देख सकते हैं ऑक्स 1 और ऑक्स 2। इसकी केबल लगाने के लिए पीछे वो जैक लगे हुए होते हैं इस टाइप के, उसमें लगा कर हम सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो ये हुई बात इसकी। ये प्राइस की बात होगी, मतलब ये 250 वॉट की आती है, मतलब DP आहूजा 250। तो इसकी प्राइस बता दी मैंने, 17,000 के आसपास रहती है। और ये जो ओरिजिनल आहूजा की, जहाँ इसके इंटरनेशनल जो भी आहूजा के और जो इसके होलसेलर हैं वहाँ से खरीदते हैं। तो उसके बाद में हम बात करते हैं इस मशीन को यूज़ कैसे करना है और इसके ऊपर कौन से स्पीकर चलेंगे। तो इसके ऊपर हम मान लेते हैं 250 वॉट की मशीन है, तो लगभग 100 वॉट के 4 स्पीकर डालेंगे तो 400 वॉट बनेगा। तो 400 वॉट इनके ऊपर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं कि मॉनिटर की जोड़ी है वो इस पर चल सकती है। इसको हम शादी विवाह या जागरण में काम ले सकते हैं, कोई भाषण वगैरह हो तो उसमें काम में ले सकते हैं। रही बात फिर हम इसके अंदर कोई भाषण वगैरह है या जागरण है तो उसको हम किस प्रकार से इस पर माइक लगाएंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये मशीन है और इसके ऊपर एक इको होता है, ताकि उसको आवाज़ को हम, जैसे कोई किसी की मोटी होती है आवाज़ और किसी की पतली होती है आवाज़ और उसमें इको है और रिपीट है वगैरह, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इको ऊपर लगा हुआ होता है और इको के बारे में बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन इको के एक दाईं साइड 2 केबल लगाने के लिए होल होते हैं, उसमें फर्स्ट या सेकंड या पहले नंबर वाले या दूसरे नंबर वाली पिन, दोनों में हम किसी में भी एक में लगा लेंगे और उसके बाद में हम ये माइक का 1 है इसके अंदर जॉइंट कर लेंगे। तो हमारा क्या है कि ये इको से जॉइंट हो जाएगा और इको को हम नॉर्मल रख लेंगे, अपना हेलो हेलो करेंगे या फिर माइक चेक जो भी करेंगे उसमें बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं और कैसी आवाज़ आ रही है। ये बात हो गई माइक की। ये हो गया फर्स्ट जो बोलने वाला होता है, ताकि सॉन्ग इसमें कोई जागरण वगैरह होती है उसमें भजन वगैरह करते हैं, वो गाने के लिए उस माइक को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद रही बात हारमोनियम में ढोलक है और ये ध्रुव है या ये ताल है, तो हम इसको 4 माइक में यूज में लेते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, माइक 1। तो इसमें माइक 1 के अंदर ये इको में काम करेगा, तो इसका हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये काम करेगा। अगर हम इस केबल में लगाते हैं तो इसका माइक का 1 नंबर वॉल्यूम करेगा तो ये काम करेगा। इको में भी थोड़ा बढ़ा लेना है और मशीन में भी 1 नंबर बढ़ा लेना है, तो ये आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। दोनों में लगाना है। इसमें तो इको की पिन लगेगी और इको के ऊपर बाईं ओर ऊपर ही 4 पिन लगती है, उसमें फास्ट में लगा लेना है और फास्ट इको का वॉल्यूम कर लेना है। ये बात हो गई। उसके बाद में ये है माइक का 2 नंबर का, इसके अंदर जो भी हारमोनियम वगैरह लगाते हैं उसकी आवाज़ है ये 2 नंबर से हो जाएगी और ये 3 नंबर से हो जाएगी।
और इधर बात आ जाती है, तो इस पर हमें क्या करना है, माइक है वो, अगर हम इसमें माइक लगाते हैं तो हम 4 नंबर का ये माइक है, ये स्विच को माइक की साइड कर लेते हैं। अगर पीछे साइड अगर सॉन्ग को मोबाइल से बजाना चाहते हैं तो हम ऑक्स पिन की ओर कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं स्विच को, तो ये ऑक्स 1 में काम करेगा इस टाइप। और इसको भी हमें यूज़ करना है वॉल्यूम में, तो इसका वॉल्यूम भी ऑक्स पिन से हम वॉल्यूम भी ये काम करेगा, क्योंकि ऑक्स में लेंगे तो फिर ऑक्स का आवाज़ भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इससे हम आवाज़ कर लेंगे। और मास्टर का भी इसमें साथ साथ में आवाज़ करना पड़ता है। तो ये हो गया माइक और ऑक्स 1 और ऑक्स 2 का। उसके बाद मैंने माइक 6 नंबर का माइक है, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं माइक की और करके स्विच को। और USB में लेंगे तो ये है वो पेन ड्राइव वगैरह ब्लूटूथ वगैरह इसमें जो डिस्प्ले वगैरह दिखती है वो यूज़ होगी, अगर USB टाइप हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो। उसके बाद में ये हो गया सब इसका मैटर। उसके बाद में ये बेस है, ट्रेबल है, मास्टर, ये मास्टर का मेन वॉल्यूम रहता है, इसको हमें बढ़ा लेना अपने इस अनुसार आवाज़ के हिसाब से ठीक ठाक बढ़ाना है। ज़्यादा बढ़ाएंगे क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी, इस प्रकार से हम जैसे कि अच्छी क्वालिटी आए वैसे। वैसे भी इसमें आउजा में स्पीकर और मशीन में क्वालिटी ख़राब नहीं रहती है, अपने हिसाब से इसको बढ़ाना घटाना है। उसके बाद में ये है, अगर हम कोई बाल्टी वगैरह ये होती है ऐसे वगैरह उसमें यूज़ कर लें तो ऊपर कर लेना है। और बॉक्स स्पीकर है तो इसको नीचे इस साइड से इसको नीचे साइड खींच लेना है। ये हो गया। इसमें एक जोन ही होता है तो एक जोन का दिया हुआ है, 2 जोन में होता है तो 2 जोन के अलग अलग ये होते हैं। उसके बाद में अगर ओवरलोड हो जाती है तो इसमें बत्ती बताने लग जाती है, तो इसको हम रीसेट करने के लिए बटन दिया हुआ है, तो हम थोड़ी देर इसको ठंडा करने देंगे और उसके बाद में हम इसको रीसेट वाले बटन को 2-4 बार बताएंगे तो ये वापस से अगर गर्म वगैरह ज़्यादा रात 2 रात 3 रात अगर हम परमानेंट चलाते हैं तो इसमें ये रीसेट वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है। उसके बाद में ये यहाँ का मैटर पूरा हो गया। और इसकी मशीन के पीछे की और इसमें स्पीकर के 2 वायर दिए हुए हैं, और 4 ओम पे लगा देना और 1 कॉम पे लगा लेना है। और उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आपको नॉलेज किस प्रकार से आया और कितना नॉलेज आया कमेंट ज़रूर करके बताना। अगर आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो तो हमको वापस इसके बारे में फीडबैक देना, हम आपको और इनके बारे में बताएंगे। इसके बारे में पूरे हम आपको पूरा वो मशीन इको वगैरह स्पीकर वगैरह सब एक एक चीज़ आपको लगा के बताएंगे, और इसमें कोई सीटी वगैरह आवाज़ नहीं आएगी, वो सब मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप हमें फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर लाभान्वित करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।